Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many of the following have standard heat of formation is zero, right? कितने के लिए, कितने स्पीशीज के लिए यहाँ पे heat of formation zero है ये हमें बताना है. ठीक. Key concept for this question is key concept for this question is standard heat of formation. Standard heat of formation कुछ स्पीशीज के लिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो उसकी सबसे स्टेबल स्टेट होती है, राइट. अगर बात करते हैं हम लोग गैसेस की, हमारी जो क्लोरीन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, राइट, या हमारे पास फ्लोरीन होगा, ये सब इनके स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, राइट. स्टैंडर्ड स्टेट्स होने की वजह से इनके लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं. आयोडीन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगी, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, Br2 किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं Br2 लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो हो जाएगा. ठीक. CO2 के लिए ज़ीरो नहीं होगा. जो CO2 है वो हमारे पास एक कार्बन एटम से और दो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, राइट. इस वजह से उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो नहीं होगा. ठीक. फिर किसका होगा, कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म. कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है वो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, इसलिए उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, एज स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं. इसलिए थर्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट. थर्ड भी हमारे पास करेक्ट होगा. कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रोप होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो लेते हैं. Cl2 लिक्विड के लिए नहीं लेते, Cl2 गैसेस के लेते हैं, तो इस वजह से हमारे पास 5 को इंक्लूड करेंगे. फिर फ्लोरीन गैसेस को लेते हैं इसलिए 6 को इंक्लूड करेंगे. फिर हमारे पास है F गैसेस, नहीं F2 गैसेस के लिए मानते हैं, F गैसेस के लिए नहीं. फिर एट्थ है हमारे पास I2 गैसेस, ये भी नहीं होता, I2 इन सॉलिड स्टेट के लिए वो ज़ीरो होगा. ठीक. तो एट्थ भी गलत हो गया. फिर S इन मोनोक्लिनिक स्टेट, नहीं ये गलत है. S इन रोम्बिक स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट. S का कौन सा एलोट्रोप, रोम्बिक वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, रोम्बिक सल्फर, इस वजह से उसको लेंगे. ठीक. नाइन्थ गलत हो गया. फिर हमारे पास है क्या, टेंथ वाला. टेंथ हाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने डायटोमिक स्टेट में है, इस वजह से ये हमारे पास इसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. फॉस्फोरस के लिए नहीं होगा, फॉस्फोरस ब्लैक के लिए भी नहीं, फॉस्फोरस रेड के लिए भी नहीं. किसके लिए होता है, फॉस्फोरस वाइट के लिए. फॉस्फोरस वाइट के लिए हम लोग मानते हैं कि जो उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो ज़ीरो होगा, CH4 के लिए नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे किस किस के लिए होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ और टेंथ के लिए, यानी टोटल कितने के लिए, टोटल 5 के लिए, टोटल 5 के लिए. 5 will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the